नमस्कार महाराष्ट्र, नमस्कार मंडळी. मी रोहन गुजर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडल्याच्या या एका नव्या कोऱ्या करकरीत भागात. मंडळी, महान ग्रीक तत्वज्ञ अरिस्टॉटल यांनी म्हटलंय की स्वतःचं शोधणं, स्वतःला जाणून घेणं ही शहाणपणाची सुरुवात असते. अहो, कोणत्याही कलाकाराला स्वतःचा शोध घ्यावाच लागतो, त्याशिवाय कला सापडत नाही. त्यामुळे कलाकार हा नाविन्यतेचा ध्यास घेऊन जगत असतो. असाच नाविन्यतेचा ध्यास असणाऱ्या तरुणांना आपण आपल्या बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या कार्यक्रमामध्ये बोलवत असतो. मित्रांनो, फॅशन डिझाईन हा सध्याच्या काळातील प्रतिष्ठित पेशा आहे. अहो, मानव घालत असलेले कपडे कसे सुंदर दिसावे, त्यातून मानवाची सुंदरता कशी खुलून दिसावी, हे या व्यवसायामागचं गिमिक. बरं, या पेशातही वेगानं बदल घडताना दिसून येत आहेत. नवनवे ट्रेंड बाजारात येतात. पण असं ऐकलंय का की एकाच ड्रेसमध्ये दोन स्टाईल? नाही ना. अहो, आपल्या आजच्या पाहुण्यांकडून आपण याबद्दलच जाणून घेणार आहोत. अशाच तरुण ऊर्जेनं संपृक्त अशा पाहुण्यांकडून त्यांच्या ठायी असणाऱ्या विविध कलागुणांची माहिती आज आपण करून घेणार आहोत. चला तर मंडळी, आजच्या तरुणांच्या अभिव्यक्तीचा शोध घेऊया, त्यांच्या विचारांपलीकडल्या अभिव्यक्तीचा. आपल्या पाहुण्यांना इथं बोलवण्यापूर्वी पाहूया छोटीशी ध्वनिचित्रफीत. एव्ही प्लीज. ट्विन इन वन ही एक उदयोन्मुख कपड्यांमधील नाविन्यता आहे. एका भन्नाट कल्पनेसह ही नाविन्यता आपल्यासमोर पेश केली गेली आहे. यामध्ये एकाच कपड्यात दोन फॅशन किंवा दोन स्टाईल्स आपल्याला मिळणार आहेत. म्हणजे आपल्याला दोन ठिकाणी जायचं तर दोन जोडी कपडे न्यावे लागतात. पण या कल्पनेमुळे एकाच कपड्यात आपण दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या स्टाईल्स करू शकणार आहोत. या कल्पनेमागची गोष्ट काय आहे ते आपण आजच्या कार्यक्रमात बघणार आहोत. मित्रांनो, मनुष्य आधी केवळ वल्कलं किंवा झाडांची पानं शरीराभोवती गुंडाळून शरीराचं लज्जारक्षण करत होतं. पण कालांतरानं जसजसे दिवस पुढे गेले तशा ह्या कपड्यांमध्ये नाविन्यता आली. सुंदरतेसोबत सहज आणि सुलभ अशा कपड्यांची मागणी वाढत गेली. याच सहज आणि सुलभतेचं नाविन्य घेऊन आपल्या आजच्या पाहुण्या आलेल्या आहेत, ज्या एकाच कपड्यात दोन स्टाईलचे कपडे बनवतात. प्रश्न पडलाय कसं? मला माहिती आहे. खरं सांगू, मलाही माहीत नाही आहे. आपण एक काम करूया, आपल्या पाहुण्यांनाच इथं बोलवूया आणि त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. स्वागत करूया नीती सिंगल यांचं. वेलकम. नीति जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले. थैंक यू. इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब कब ये थॉट आया कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है और यहाँ पे जाके कुछ काम करना है? कब ऐसे लगा? फैशन इंडस्ट्री में तो मुझे काफ़ी साल से आना था, क्योंकि Okay. मेरी मम्मी एक डिज़ाइनर है. ओह. तो मैं हमेशा उन्हें काम करता देखती थी और बहुत एक्साइटिंग लगता था जब मैं उनको देखती थी कि वो कैसे एक डिज़ाइन को पूरा रियल एक गारमेंट में रेडी कर देती है. वाओ. सो इच्छा तो तब से थी, इसीलिए पढ़ाई भी शायद फैशन में की. डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम करने का ज़रूर नहीं सोचा था तब. लेकिन जब आपने सोचा कि अभी मतलब आपने मम्मी को काम करते हुए देखा और आपको लगा यही करना चाहिए, तो जब आपने पहले जब घर वालों से बात की, सपोर्टिव थे या नहीं मतलब स्ट्रगल पहले से पता है बहुत है इसमें, तू ये मत कर, तू कुछ और कर ले, ऐसे मतलब क्या हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इनफैक्ट. वाओ. जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी, तब जब मैं अपनी मम्मा को रोज़ बोलती थी कि अरे आज मैंने ये सीखा, मुझे ट्राई करना है, तो वो खुशी खुशी कहती थी कि हाँ जाओ कारीगरों के साथ कुछ ट्राई करो. और जब पीस ख़राब होता था तब मुझे ख़राब लगता था कि अरे मैंने कपड़ा ख़राब कर दिया या बर्बाद हो गया. तो वो हमेशा कहती थी कि बेटा 10 ख़राब होंगे, एक सही बनेगा, कोशिश में लगी रहे. सो सपोर्टिव बहुत ज़्यादा थे. लेकिन फैशन की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. रोज़ नए नए अपडेट्स आते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा है. तो आप कैसे खुद को अपडेटेड रखते हो या कैसे रिसर्च करते हो आप? अपडेटेड बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है. दिन के करीब 2 से ढाई घंटा सिर्फ रोज़ के न्यूज़लेटर्स और काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने में जाते हैं. और अपडेटेड सिर्फ इंटरनेट से ही नहीं, पर बाकी लोगों से बात करने से भी एक अपडेट आता है. क्योंकि आपके अराउंड जो आपकी ऑडियंस है, जो लड़कियां कपड़े चाह रही है, वो जब तक लड़कियों से बात नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा. तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है. लेकिन नीति जी, ये जो फैशन इंडस्ट्री है ये रोज़ बदलती रहती है, बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं उसमें, बहुत अपडेटेशन रिक्वायर है इस फील्ड के लिए. तो रिसर्च कैसे करते हो, कितना टाइम देते हो उसके लिए?
रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। रोज़ के करीब 2 घंटे तो इंटरनेट पे काफ़ी न्यूज़लेटर्स और आर्टिकल्स पढ़ने में जाते हैं। लेकिन फैशन की बात है तो सबसे ज़्यादा मेन रिसर्च आता है लड़कियों से, क्योंकि आपके अराउंड जो कस्टमर्स हैं, जिन लड़कियों को आपके कपड़ों की ज़रूरत है, जब तक आप उनसे बात करके नहीं पता करें प्रॉब्लम क्या है, तब तक के कोई फ़ायदा नहीं। तो वो ज़रूर टाइम खा जाता है। लेकिन आपका कोई शेड्यूल फिक्स रहता है कि आप मतलब 2 घंटा इसमें, फिर उसके बाद आप डिज़ाइंस बनाते हो, उसके बाद आप एप्लीकेशन करते हो, मतलब क्या कैसे होता है ये नहीं, काम का तरीका कैसे होता है? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए भी। आपको सही बताऊं तो एक कहावत है कि फैशन की दुनिया कभी सोती नहीं है। हाँ। और ये बात सच है, क्योंकि हम जैसे लोगों को अगर दिन में 40 घंटे भी दे दिए जाए तो भी कम पड़े शायद से। ओहो, बाप क्योंकि रे। हम एक फिक्स टाइम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि सडनली कब हमें कोई कस्टमर को अटेंड करना पड़े, कब हमको कोई कपड़े का प्रॉब्लम आ जाए, कब कोई गारमेंट बनते टाइम तकलीफ आ जाए। तो 24/7 आपको हाँ जी, रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। हम ऑन द गो चलने वालों में से हैं। प्लानिंग कितनी ही कर ले, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सक्सेसफुल हो। चलिए, कमिंग बैक टू, मतलब मैंने ऑडियंस को बताया कि ये एक ही कपड़ा 2 स्टाइल, ये कुछ जी। समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है क्या? आप आई एम श्योर रिलेट करेंगे। आपने अपने अराउंड काफ़ी लड़कियों को सुना होगा जो हमेशा कहती रहती, यार पहनने को कपड़े नहीं हैं, अरे घर में रखने को जगह नहीं है, बड़े से बड़ा कमरा हो पर True. फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमेशा बोलेगी रखने को जगह नहीं। और ट्रैवल लाइट करने को बोल दो तो 2 बड़े बड़े सूटकेसेस आएंगे। और Exactly. बोलेगी, इससे कम कपड़ों में कोई कैसे घूमने जा सकता है। तो मेरी भी कहानी छोटी सी कैसी थी कि मैं इटली में थी, मैं वहाँ काम करती थी। हाँ। और एक छोटा सा ऑफिस अपार्टमेंट में रहती थी। अब एक कमरा, एक कबर्ड, इटली जैसे शहर में समझ नहीं पड़ता था कि रोज़ क्या करो। ऑफिस जाते टाइम मेरी सेम कहानी थी कि अरे पहनने को कपड़े नहीं हैं, रात को आओ तो कमरे में रखने को जगह नहीं है। तो सभी चीज़ों को देखते देखते मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है मैं अकेली नहीं हूँ इस प्रॉब्लम में। मेरे आसपास काफ़ी लड़कियाँ सेम तकलीफ से गुजर रही थी। सही बात है। तो मैंने बोला क्यों ना कुछ किया जाए। सो थी तो इंडियन, आना भी इंडिया ही था दोबारा, क्योंकि कुछ बहुत अलग दिमाग चल रहा था तब। तो मैंने बोला क्यों ना इंडिया जाए, अपने देश चलते, थोड़ा सा इस पे अच्छी रिसर्च करते और कुछ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पे काम करते। वाओ। जहाँ पे हम सिर्फ लोगों को ये नहीं बोल रहे कि आप फैशन की दुनिया में सुंदर लगो, पर उसमें एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है लड़कियों की, हम उसको सॉल्व करना चाह रहे थे। सो हमने पूरी वो कोशिश की और हमने कपड़े बनाए जो आप रिवर्स कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक ऑफिस लुक को पार्टी लुक बना सकते हैं। ये सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ओह वाओ। आप अगर एक डे ड्रेस में हैं कैजुअली, तो आप उसको रात को एक पार्टी वेयर गाउन बना सकते हैं। सेम क्लोथ्स दैट आई एम Same वेयरिंग, clothes. उसका वो अलग हो जाएगा। जी, आपको कभी भी चेंज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओहो। सिर्फ एक बाथरूम में जाना है और आपके कपड़े रिवर्स करने हैं और आप तैयार। और आपको अकेले पता होगा कि आपके कपड़ों में कोई जादू है। देखने वाले कभी नहीं बोलेंगे कि अरे इसका शायद दूसरी तरफ का कलर वो था या प्रिंट वो था। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ओहो, क्या बात है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना वो आसान होगा नहीं शायद। ये बहुत रिसर्च के बाद शायद आप ये डेवलप कर पाए हो। तो ये प्रोसेस क्या था? मतलब कितने चैलेंजेस आए? कभी ऐसा लगा कि नहीं यार फालतू में काम कर रही है, तो हो नहीं सकता, ऐसे कुछ हुआ? नहीं, मेरी डिक्शनरी में हो नहीं सकता तो पॉसिबल ही नहीं है। वाओ। तो होती सब चीज़ है, बनती सब चीज़ है, बस Time ले लेते चैलेंजिंग हैं, ज़रूर हाँ, है। बिल्कुल। और तो क्या चैलेंजेस थे आपको? शुरुआत में चैलेंज ये था कि जब मैंने खुद की टीम हायर की तो लगातार ये सुनती थी कि अरे दीदी आप तो पागल हो, ये कैसे कपड़े बना रहे हो। फिर मम्मा पापा को कहा तो बोलते अरे ये तो बड़ी अजीब सी कहानी है, तो पता नहीं क्या बनाना चाह रही है, इटली से सीख के आई है कुछ, क्या कर रही है। फिर जब प्रोडक्ट तैयार हुआ तो कारीगरों ने बिलीव किया, मम्मा पापा ने बिलीव किया। वाओ। अब आई बात कस्टमर को बेचने की। अब कस्टमर को कैसे यकीन दिलाया जाए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या हो सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। हमको करीब करीब पहले का एक पूरा साल लग गया ये समझने में कि हम लोगों को कैसे बिलीव करवा सकें। कि- कैसे मार्केट कर पाई ये प्रोडक्ट? बिल्कुल। तो बहुत चैलेंजिंग था पर मज़ा आया। उसमें भी डिफरेंट स्टोरी सुनने को मिली। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप इटली में आपने पूरी पढ़ाई की जी। और वहीं पे आपने फिर काम क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आपको मुंबई, मतलब क्या थी उसके पीछे? कोई कहानी है, कोई थॉट प्रोसेस है, क्या था?
मैं वहाँ पे एक्चुअली एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर का काम कर रही थी। ओके। और मेरा काम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रेवोल्यूशनरी करने का दिमाग में था, तो ऐसा लग रहा था फिर तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होना चाहिए, मेड इन इटली प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या बात है। और फिर मुंबई तो घर है, तो ऑफ कोर्स घर आने में तो टाइम नहीं लगती है तो आप वैसे मुंबई आ गए। जी। हा मंडळी तुम्ही ऐकताय ना, अरे बापरे, ताई काकू मावशा बहुत सारे लड़के हैं आज अपना एपिसोड देखने के लिए। तुम्ही कुठे जाऊ नका, आपण घेऊया छोटीशी विश्रांती। बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले घेऊया छोटीशी विश्रांती। नमस्कार महाराष्ट्र, मी रोहन गुजर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडले मध्ये। आज आपल्यासोबत आहेत फॅशन इंडस्ट्रीत रेव्होल्युशनरी बदल घडवू पाहणाऱ्या नीती सिंघल। नीति, हम जब कोई भी काम करते हैं, हमारे कोई आदर्श होते हैं या जिन्हें देखकर हम काम करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, ऐसे आपके कोई आदर्श है? मेरे आदर्श हैं और वो शायद चेंज होते रहते हैं क्योंकि मैं शायद बहुत दूर तक सोच नहीं पाती हूँ, तो मैं हर 2 सीढ़ी बाद मैं बोलती हूँ अच्छा अब ये तो अचीव हो गया, अब नेक्स्ट क्या। तो वो एक रेगुलर चेंज है। तो लेकिन ऐसे कोई जिनका आप नाम लेना चाहो, जिन्हें आप कुछ डेडिकेट करना चाहो? शुरुआत में मैं मेरी मम्मी जितना काम करना चाहती थी, क्योंकि उनको सबसे सिर्फ ये नहीं देखा कि उन्होंने काम किया, पर जो कहते हैं कि मदर होती है, जॉइंट फैमिली संभालती है, काम करती है, मल्टीटास्कर है, सबसे पहली चीज़ वो सीखनी थी, वो ज़रूर सीखी। फिर उसके बाद फैशन इंडस्ट्री की जब बड़ी दुनिया देखने लगी और इटली में काम किया, तब काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स देखे, चाहे वैलेंटिनो हो या डियोर हो या एली साब हो, तब फिर लगा कि अच्छा उस मुकाम पे भी पहुंचा जा सकता है। अब धीरे धीरे चढ़ रहे हो उस तरफ, देखते हैं। लेकिन जब पहली बार आपने ये कॉन्सेप्ट सोचा होगा और अब इतने लोगों तक ये पहुंच चुका है, लोग इसे प्यार दे रहे, बहुत जगह पे अप्रिसिएशन मिला होगा, आपको सराहा गया रहेगा, तो ऐसा कौन सा वो मौका था या ऐसा कोई क्षण है जो आपको अभी याद आ रहा है, जहाँ पे ऐसा लगा कि आहा, मतलब इसके लिए ही इतना स्ट्रगल शायद मैंने किया था, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कोई पल याद है आपको? आई थिंक अमूल के होर्डिंग पे आना सबसे बड़ी बात थी। वाओ। क्योंकि वो एक इतना बड़ा नाम होता है कि हम शायद से एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक दिन होर्डिंग पे खुद को देखें। वाओ। पर उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो कुछ दिन पहले 2 बच्चे मेरे पास आए एक मॉल में चलते चलते, और उन्होंने कहा कि अरे हमने आपका काम टीवी पे देखा, आप मैजिकल कपड़े बनाते हो, सिर्फ मम्मी के क्यों, मेरे क्यों नहीं। और वो मुझसे ऑटोग्राफ लेने खड़े हुए। तो मैं मेरी बहन के साथ थी, मैंने उनको बोला ऐसे इसका फोटो तो बनता है। पहला ऑटोग्राफ देना तो बहुत बड़ी बात लगती है, वो भी बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चों को आप उनका मन जीतना बहुत आसान नहीं है। सही बात है। तो अगर उनको कुछ चीज़ सही लगी, मतलब कहीं तो सही जा रही हूँ। लेकिन अगर मतलब अभी आपकी बहन थी उस वक्त साथ में, और जब घर वालों को ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं, उन्हें पता चलती है, क्या फीलिंग होती है उनकी? वो बहुत खुश होते हैं। मतलब मेरे पापा ने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी नीति सिंघल के पापा लिख दिया है। हाय 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 हाय, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। वाह वाह। लेकिन जब आप ये ट्विन वन आप कॉन्सेप्ट जब इटली लेके गए, तो वहाँ पे कैसे एक्सेप्ट किया, नहीं किया, क्या रिस्पांस आपको मिला वहाँ पे? रिस्पांस ग्लोबली बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह लोग कहते हैं कि अरे हमको इसकी ज़रूरत है। तो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के मन में डर भी रहता है कि ट्राई करें नहीं करें, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जा रहे हैं। लेकिन और एक सवाल मुझे पूछना था, जब पहली बार किसी कस्टमर ने आपकी ये ड्रेस परचेज की जी, और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था, और तब आपकी फीलिंग क्या थी? क्योंकि ये पहला कस्टमर मिलना, उसका फीडबैक आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब क्या हुआ था? मेरी जो पहली कस्टमर थी वो बहुत ही क्यूट रिएक्शन दिया था उसने, क्योंकि जब उसने पहली बार मैंने उसको दिखाया कि एक कपड़ा रिवर्स होता है और मैंने उसको हाथ से पलटा के दिखाया, तो उसका मुंह खुला के खुला रह गया और बोली ये तो मैजिक है, वापस करो। फिर वो दोबारा कराए, फिर से दोबारा दिखाओ, फिर से दोबारा दिखाओ। तो मैं करीब 5 मिनट तक सिर्फ एक ही कपड़े को अंदर से बाहर करती जा रही थी। वो बोली
नहीं ये तो सच्ची कुछ मैजिक हो रहा है। तो बहुत ही क्यूट रिएक्शन था और उसने एक्सेप्ट किया। उसने एक से ज़्यादा ड्रेसेस मुझसे एक बार में खरीदी वाओ। और उसी वीक में फिर उसने अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड्स को मेरे पास भेजा कि अरे ये तो चीज़ देखने हाय लायक हाय, है। क्या बात है। तो टोटल पैसा वसूली थी। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या है दिमाग में? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अभी इसमें और कुछ बदलाव करने हैं। फैशन इंडस्ट्री को अभी आप क्या नया प्रोडक्ट देना चाहते हो? अभी तक हम वेस्टर्न वेयर में बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्योंकि उसकी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है। अब एक नई ज़रूरत जो हम काम जिस पे करना चाह रहे हैं वो है कि लड़कियों को शादियों में कैसे लाइट कपड़े पहनाए जाए। ओह, तो हमने बिग चैलेंज। हमने एक डिज़ाइन पे तो मेहनत की थी Wow. जहाँ पे उसको हमने संगीत लुक से शादी लुक में चेंज किया। तो उसमें बहुत मज़ा आया, लोगों को बहुत मज़ा आया कि अरे एक ही लहंगा है, एक सूटकेस में फिट हो गया, ले गए, फिर भी दो अलग अलग इवेंट में पहना। तो वो चीज़ का बहुत मज़ा आया। अब हम उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि छोटी मोटी दिन भर की भी पार्टीज़ हो तो उसको कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रहा है। अब वो रियलाइज़ हो रहा है कि सोशल मीडिया आपको कपड़े बिल्कुल रिपीट नहीं करने देता है, अगर वो इंडियन वेयर है तो भी। ट्रू दैट। तो क्यों ना उस प्रॉब्लम को अब सॉल्व किया जाए। है क्या बात है। लेकिन अब जब आपने शुरू किया था आप अकेले होंगे, अभी आपके पास टीम होगी, तो ये टीम कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत। कभी झगड़े होते हैं? झगड़े नॉट रियली, डिसएग्रीमेंट्स कहूँगी क्योंकि सब इंडिविजुअल्स हैं, सब क्रिएटिव लोग हैं, थॉट प्रोसेस है सब अलग। हाँ, मतलब अगर कारीगर लेवल का भी कोई है तो वो भी क्रिएटिव है। सही बात है। तो अगर वो कहीं पे मुझसे आर्ग्यू करके खड़ा हो कि नहीं ये पट्टी ऐसे नहीं ऐसे ही लगनी है, तो कहीं ना कहीं वो भी सही है। पर थोड़ी जिद तो मेरी भी आ जाती है क्योंकि मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है। तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बट वो भी हेल्दी होते हैं और वो शायद कहीं ना कहीं सबको सिखाते हैं आगे। तो तकलीफ तो बिल्कुल नहीं है, पर बहुत सीधी सी बात है फैशन में जो कहते हैं लोग कि आप अपने से डिज़ाइन तो कितना ही कुछ कर ले पर टीम के बिना आपका ब्रांड नहीं चल सकता, आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है। और इसीलिए मतलब जब टीम हमारे साथ खड़ी हो हमारी ज़रूरत में, तो हम उनके साथ खड़े होते उनकी ज़रूरत में। बहुत सही बात। मंडई, आपल्या ह्या गप्पा अशाच सुरू राहणार आहेत. अजूनही मला त्यांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत, पण तुम्ही कुठे जाऊ नका, बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स. विचारांच्या पलीकडे घेऊया छोटीशी विश्रांती. मंडई, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडले मध्ये. मी रोहन गुजर आणि आज आपल्यासोबत आहेत नीति सिंघल. नीति जी, आज के यूथ को आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो यहाँ पे आके काम करना चाहता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट इंडस्ट्री है, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि इतना काम होता है. जैसे आपने कहा कि 24/7 आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि ये चीज़ ये एक छोटा सा मैसेज है जो मैं ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी, स्पेशली जो नई जनरेशन है, कि फैशन दिखती बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत इजी पैसा है, पर वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो ग्लैमर के पीछे की दुनिया में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है. आप ये नहीं बोल सकते कि ये 9 to 5 जॉब है, और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अरे मैं डिज़ाइनर बन गई तो ये मेरा काम नहीं. आप बॉक्सेस भी उठाएंगे, आप सुई धागा भी उठाएंगे, आप प्रेस भी उठाएंगे. तो काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपको आगे बढ़ना है फैशन में तो आपको हर काम करना पड़ेगा. अगर आप बॉस है तो आपको प्यून भी बनना पड़ेगा. और मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी खराबी है, क्योंकि अगर आप खुद की जगह में हैं तो व्हाई नॉट. और शायद इसी वजह से जो थॉट्स के परे की जर्नी होती है वो शुरू होती है कि जब हम नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, ये तो मेरा काम ही नहीं है. अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो कभी हम अपने विचारों के परे नहीं जा पाएंगे. और शायद यही सबसे बड़ी बात है. एक तो आपको सारे काम करने हैं और दूसरा आपको आपकी टीम को लेके चलना है हमेशा. बहुत बड़ी बात है. तो और ये आखिरी सवाल नीति जी, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा इस हमारे शो पर?
मैं सही बोलूँ तो ये ज़रूर एक ड्रीम कम ट्रू था। बचपन से दूरदर्शन देखा था, कभी ये नहीं सोचा था कि उस पे एक दिन खुद इंटरव्यू देंगे। तो ये ज़रूर एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही एक्साइटिंग था। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है फैशन इंडस्ट्री में, और शायद आज इस एपिसोड के वजह से ये बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है, क्योंकि डीडी का रीच बहुत ज़्यादा है। तो आई होप इन सब लोगों से आपको ऑर्डर मिले और आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन जाए। आप यहाँ पे आए, Thank you आपकी ये so जर्नी हमारे सामने आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मंडळी, या गप्पांनंतर तुम्हाला कळलंच असेल की आपल्या आजच्या पाहुण्यांनी एका वेगळ्याच प्रयोगाची सुरुवात केली आहे। हा प्रयोग येत्या काळात फॅशनच्या क्षेत्रात नाही तर रोज वापरायच्या कपड्यांमध्ये सुद्धा क्रांती आणू शकेल। मुळात ही कल्पना सुचणंच एक भारी गोष्ट आहे, नाही का, जी आपल्या पाहुण्यांनी सहज शक्य केली आहे। ही कल्पना नक्की काय आहे हेही तुम्हाला जाणून घ्यायचंय। अरे बापरे, निधि जी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग सुना तो बहुत कि ये 5 सेकंड में हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आया। तो अगर आप कुछ डेमो दे पाए तो ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या बात है, चला तर मग आपण डेमो बघूया। मित्रांनो, जगात कोणतीच गोष्ट स्थिर नसते। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट। ती सतत बदलत राहते। त्या बदलांकडे साक्षी भावाने बघितलं तर होणारा बदल सकारात्मक परिणाम घडवून आणतो। कोणत्याही कलेचा विचार करता बदल हा कलेच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो। तसाच कोणत्याही सामाजिक कार्यात गरजेचं असतं। आपण अशा समाजात राहतो तिथं बदल लगेच सामावून घेतले जात नाहीत, मात्र महत्त्वाचे असतील तर जनसामान्यांकडून स्वीकारले देखील जातात। अशाच बदलांची गोष्ट सांगणाऱ्या तरुणांना आपण आपल्या बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडे या कार्यक्रमात बोलवत असतो। आम्हाला नक्की सांगा इतर कलाकारांबद्दलही, म्हणजे असा वेगळा विचार करणारे तुमच्या नजरेत संपर्कात असतील तर आम्हाला नक्की कळवा। आमचा पत्ता माहीत नाही आहे, पटकन आमचा पत्ता लिहून घ्या। आमचा पत्ता आहे, आमचा मेल ID आहे beyondthoughts2021@gmail.com आणि आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे 9137522457। त्याचबरोबर आमची सोशल मीडिया अकाउंटसुद्धा आहे जिथं तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता। मित्रांनो, तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, इतरांसोबत शेअरसुद्धा करा आणि आमचं चॅनल दूरदर्शन सह्याद्री सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आजसाठी आपण इथेच थांबतोय, पण आपण पुन्हा भेटणार आहोत याच विचार मंचावर एका नव्या कलाकारासोबत, एका नव्या अवलियासोबत। तोवर पाहत रहा दूरदर्शन सह्याद्री। धन्यवाद।